जयकारे में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इसलिए जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमयी माताओं की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को कबीर आश्रम देवरी चैनल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज रविवार का सत्संग है। आज रविवार के सत्संग में हम सभी माता बहनें, भक्त प्रेमी सद्गुरु कबीर साहिब जी के या अन्य महापुरुषों के विचारों से अपने जीवन को सुंदर सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे भी कबीर आश्रम देवरी से कहत कबीर या सद्गुरु कबीर साहिब जी का जो बीजक है, इन दो महान ग्रंथों से भजन और प्रवचन आप तक अर्थ सहित पहुंचाए जाते हैं। अभी हम सभी लोग साधना साहिब जी से, रीना साहिब जी से बहुत अच्छे भजन और विचार श्रवण कर रहे थे। हम सब कोई न कोई कार्य करते हैं, लेकिन एक नई बात आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि हम कोई भी काम करें, काम तो हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन काम करते समय या करने के बाद हम थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लगाएं, थोड़ा सा ये विचार करें कि भाई हम जो काम कर रहे हैं और जितना हमने काम किया है, क्या इस कार्य को हम और अच्छे से कर सकते थे, या करते समय विचार करें क्या हम इस कार्य को, इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं, या जितनी मात्रा में हमने किया है क्या उतना ही कर सकते हैं कि और ज़्यादा कर सकते हैं। हम रोज़ रोज़ काम करते हैं, जैसे भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते समय जैसे हमने दाल बनाई, चावल बनाया और सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो कुछ भी पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी जो भी हम बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, अन्य और कार्य करते हैं, तो उसमें सोचें क्या हम इतना ही कर सकते हैं। रोज जो रोज काम कर रहे हैं क्या इतना ही कर सकते हैं। कितने लोग तो काम बता देते हैं तब काम करते हैं, और जो बता देते हैं, जितना बता देते हैं उतना ही कर पाते हैं। ये घर में, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, दफ्तर में, हर कहीं की समस्या है। उनको बताया जाता है, काम सौंपा जाता है, और जितना सौंपा जाता है, जितना बताया जाता है उतना ही करते हैं। कितने लोग उतने से कम करते हैं, कितने लोग उससे बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। कितने लोगों को तो पीछे पड़े रहो तब भी काम नहीं कर पाते। तो क्या हम इतना ही कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, इसी ढंग से कर सकते हैं? कभी हम विचार करते हैं क्या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे अच्छा भी कर सकते हैं? इस पर हमें कभी विचार आता है? नहीं आता। सुबह उठे वही काम, चूल्हा चौकी, झाड़ू पोंछा, नहाना धोना, खाना पीना, सोना जागना। अभी हम भजन सुन रहे थे। हमारा जीवन कैसे बीत रहा है? जैसे पशु होता है, क्या करता है पशु? सुबह उठा, मालिक ने जो डाल दिया उसको खा लिया, मलमूत्र विसर्जन किया, चारा चरने जाता है, ग्वाला ले जाता है, तो अपने गया, सुबह से शाम तक पेट भर के आ गया, और बस भोजन प्रजनन इतने में उसका जीवन समाप्त हो गया। क्या मनुष्य भी, उसमें भी इतनी ही संभावनाएं हैं? कितने लोग पूरा जीवन किचन संभाल रहे हैं, भंडार घर, वो वही मजदूर हैं, मजदूरी ही करते रह जाते हैं। ऑफिस में मालिक ने काम दिया, बस उतना ही काम करते, ड्यूटी है भाई, ड्यूटी कर रहे हैं हम अपनी। टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, जो जहाँ हैं, डॉक्टर हैं,
या हम लोग साधना करने आए हैं। हम जैसे 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे तक फ्रेश होकर के ध्यान में बैठ जाते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, 8 बजे तक जलपान की व्यवस्था कर लेते हैं, 12 बजे तक भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, बस खाए पिए साफ सफाई किए आराम कर लेते हैं। 4 बजे फिर सेवा में लग जाते हैं, 6 बजे फिर भोजन कर लेते हैं, फिर टहल लेते हैं, 7:30 से 8 के बीच हम सत्संग पाठ कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही जीवन बीत जाएगा क्या हमारा? इस प्रकार से हम कभी सोचते हैं क्या? कहते नहीं, हम तो नियम का फॉलो कर रहे हैं, जो हमको काम दिया है हम वो काम कर रहे हैं। क्या हम इतने के लिए ही बने घड़ी जैसे कि घड़ी के कांटे राउंड लगाते रहते हैं उतने में ही और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते? क्या हम ऐसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है क्या हम? जितनी चाबी भरी या जिस प्रकार से कोई उपयोग करना चाहे हम वैसे ही करते रहें? हमारा जीवन स्वतंत्र जीवन है, मनुष्य शरीर मिला है, इसमें बहुत विशेषता है। संसार में हम और आप देखते हैं कितने बड़े बड़े कार्य लोग कर रहे हैं कि नहीं? वो भी तो हमारे ही जैसे हैं, नहीं है हमारे जैसे? हमारे ही जैसे लोग हैं, लेकिन हम उनके आदर्शों को या उनके परिश्रम को या उनकी मेहनत को अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते, उनके जीवन को हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और अपने जीवन को ऐसा बना नहीं पाते हैं। मुझे एक दिन विचार आया, क्या हम जितना काम करते हैं या हमारे अपने साथियों को हम जितना काम बताते हैं, वो जितना काम करते हैं, क्या इतना ही कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा, इससे अच्छा और कर सकते हैं? बिल्कुल संभावना है, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, उससे अच्छा कर सकते हैं, उससे कम समय में कर सकते हैं और अपने लिए भी समय बचा सकते हैं। जीवन कैसे जी रहे गृहस्थ लोग या साधु संत लोग? जो आश्रम का नियम है उसके अनुसार कर लेते हैं, या जो घर परिवार का काम है, जितना काम बताए हैं, जितना ज़रूरी है, बस सुबह से शाम तक उतना ही। कहते हैं सत्संग में आया करो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो, ध्यान चिंतन किया करो। लोग कहते हैं क्या करें साध्वी जी, बिल्कुल टाइम नहीं है। हमारे संत गुरुजन कहते हैं 3 बार भोजन करने का टाइम है। शादी का निमंत्रण आ जाए तो जाना ही पड़ेगा। भाई की बहन, बहन की बेटी, भाई की बेटी, पता नहीं साड़ू की बेटी, किसकी किसकी बेटी, किसका किसका बेटा, रिसेप्शन में जाते हो, एंगेजमेंट में जाते हो, पार्टी में जाते हो, कोई ख़त्म हो गया मर गया उसमें जाते हो। सारे कामों के लिए समय मिलता है, लेकिन आदमी 12 महीना में 24 घंटा में कभी ये नहीं कहता है कि आज हमारे पास सत्संग का समय है, या हम आपके पास सत्संग सुनने आए हैं, या गुरु दरबार में आए हैं, या हम संत गुरु को अपने घर बुलाए हैं। कहाँ साहब, टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। घर गृहस्थी में ऐसे उलझ गए हैं। हमारी माता बहन गाती ना, छोड़ो घर के काम चलो री सत्संग में, छोड़ो घर के काम चलो री सत्संग में। छोड़ो घर के काम, हम कहते हैं कर लो जल्दी काम चलो री सत्संग में। यदि काम छोड़ के जाओगे तो जब घर जाओगे ना तो फिर तुम्हें 4 बातें सुनने को मिलेंगी। एक घर में एक बहू थी, वो सत्संग में जाती थी। पति कहने लगा तुम्हारी अभी उम्र इतनी कम है, अभी तुम्हें सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, बुढ़ापे में सत्संग करना, अभी ये सत्संग की उम्र नहीं है। शादी की उम्र जवानी में, पढ़ाई लिखाई की उम्र बचपन में, बाल बच्चों की उम्र शादी के बाद 1-2 साल नहीं होते। काय भैया का खबर है, कोई खुशखबरी? लेकिन सत्संग के लिए कोई खुशखबरी, कोई चर्चा, कोई तैयारी बुढ़ापे में। जबकि भजन कह रहा है भजन करो बुढ़ापी में, भजन करो मस्त जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है? हमारी माता जी बैठी कहती बुढ़ापा हमने देखा है। हमने कही आपने देखा है तो भजन होता है? कहीं बिल्कुल नहीं होता। बुढ़ापे में भजन किसी किसी का होता है। किसका होता है? किसी किसी में, जिन्होंने जवानी में भजन किया है उसका बुढ़ापे में भजन होता है। भाई उसी का तो भजन होगा जो जवानी में आपने संस्कार बनाया है। अब बुढ़ापे में तो नाती पोता, साड़ू, सरहज, साला इन्हीं का होता है। फिर आदमी क्या कहने लगता है? सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली हैं और दुनिया के सब तीरथ झूठे, अब चारों धाम घर वाले। यही होता है बुढ़ापे में संस्कार। पत्नी नहीं है लेकिन याद है, एल्बम में देखते हैं, है ना। आजकल तो बड़ी सुंदर सुंदर चिपें बन रही हैं, वीडियो PDF, बस मोबाइल में देख रहे हैं। तो वही, या तो आप आँखों से देखो या फिर अपने अंतःकरण से देखो। संस्कार बैठ रहा है ना। चित्रगुप्त हमारे कर्मों को लिखते हैं। चित्र यानी चित्त में, गुप्त यानी गुप्त रूप से, किसी को दिखाई नहीं देता। हमें तो दिखाई दे रहा कि नहीं देख रहा? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हमें दिखाई देता है। तो भाई छोड़ो घर के काम, नहीं कर लो घर के काम। मैंने कहा ना, बहुत जल्दी हम जो काम हम 2 घंटे में करते हैं उसको 1.5 घंटे में, 1 घंटे में भी बहुत अच्छे से हम निपटा सकते हैं। बस लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। कायर बने हैं हम, पकड़ लिए कोई काम को, लेबरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। हम मजदूर हैं क्या? अपने रोज के काम से हम आधा घंटा में नहाते हैं, 15 मिनट में नहाओ, 12 मिनट में नहाना सीखो, 10 मिनट में कपड़े धोना, 5 मिनट में कपड़े धोना सीखो, जल्दी से उसको फोल्ड करना सीखो। कोई भी काम आप, जैसे आपको दाल भात सब्जी रोटी बनाना है, सब सामान व्यवस्थित रख लीजिए। एक कुकर में दाल रख दीजिए, एक कुकर में चावल रख दीजिए। यहाँ सब्जी बना रहा है, जब तक सब्जी सीख रही है, सब्जी पहले आप मिर्च सुधारिए, मिर्च को आप तड़का लगा दीजिए जीरा डाल करके। यहाँ आलू सुधर गए, आलू डाल दो आराम से, और कुछ उसमें ऐड करना उसको डाल दो। पकता जा रहा है, यहाँ आप टमाटर सुधार लो, टमाटर सुधर गया उसको डाल दो। पानी डाले या सूखी बनाए, जब तक वो आटा गूंथ लो। आप एक साथ आधा घंटा, आधा से पौन घंटा में 25 से 50 लोगों का भोजन बना सकते। बस सुधारने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन आदमी सुबह से शाम तक खाना पीना एसी में, सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। हम मुक्ति का लाभ लेने आए हैं, पता ही नहीं, भोगों को भोगने आए हैं। बस सुबह से शाम तक भोगों को भोग रहा है, रात हुई बेहोशी में सो गए, सुबह उठे फिर वही काम, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, खाने पीने में, ऑफिस दफ्तर चूल्हा चौकी में, इसी में जीवन जा रहा है। तो बहू जा रही थी सत्संग में, समय निकाल के, सत्संगी परिवार से आई थी। माता पिता के यहाँ मायके में संत आते थे, सत्संग होता था, उसको अनुभव था कि सत्संग करने से कितना बड़ा लाभ होता है। सत्य का संग, वास्तविकता का बोध जिसको हो जाता है, सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग, वास्तविकता का बोध, सच्चाई। दुनिया की सच्चाई को हम जानते नहीं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, और जो जानना परम आवश्यक है, अनिवार्य है, उस चीज़ों को हम नहीं जानते। वो बातें कहाँ समझ में आती हैं? सत्संग में। जैसे सत्संग में समझ में आता है कि ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये कहाँ समझ में आता है? सत्संग में। दाई दादा नहीं बताते, पति पत्नी कोई नहीं बताते, वो तो कहते हैं तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। व्यवहार के लिए आवश्यक है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ना हम हैं किसी के, न कोई हमारा, हमारे लिए बस हम ही बहुत हैं। यदि सुखी रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो इंडिपेंडेंट सेल्फ बनो। सेल्फ हम बनते ही नहीं।
बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से आदमी आज अपने पैर पर खड़ा है, लड़की भी लड़का भी, लेडीज हो या जेंट्स, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, मनोमय दृष्टि से आप देखिए तो कोई किसी के बिना जी नहीं सकता। हम तुम्हारे बिना अधूरे, तुम हमारे बिना अधूरे। ये वास्तविकता, ये सच्चाई कहाँ से सुनने को मिलेगी? सत्संग से सुनने। आदमी अपने आप में पूर्ण है। गुरुदेव जी कहते हैं, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। कहाँ मुड़ रहा है आदमी? ये कौन बताता है? पत्नी, पति, बाल बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार, टीचर लोग, कौन बताता है? रिश्तेदार न माता पिता न कोई नहीं बताता कि जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। ये बात इसको न जलाओ, कोई नहीं बताता। कोई बताता है? कोई भी नहीं बताता। इस बात को तो हमें सत्संग में बताया जाता है। तो सत्संग में जाती थी। भाई भौतिक दृष्टि से हमें, इस शरीर की दृष्टि से लोगों का संबंध चाहिए, है ना? दो जीवन है ना, जड़ और चेतन, दोनों के संगम काल को जीवन कहते हैं। तो शरीर की यात्रा के लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए पत्नी भी मेरी है, पति भी मेरा है, बच्चे भी मेरे हैं, शिष्य भी मेरे हैं, समाज भी मेरा है, आश्रम भी मेरा है, घर परिवार भी मेरा है। मेरा माने बिना काम बनेगा नहीं। कहाँ जाके रहोगे? पानी टपकेगा, अरे कुछ नहीं, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, फुर्र से उड़ जाएंगे, कभी भी मर जाएंगे। तो घर मत छवाओ, पक्का लेंटर वाला मत बनाओ। अरे तुम तो सब कहते हो झूठ है झूठ है, तो फिर इतना क्यों विस्तार कर रहे, क्यों बना रहे? भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सच में ना कुछ लेकर के आए हैं, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। ये सच्चाई है। जाते समय आपको कोई दुख ना हो, इसलिए सत्संग करना चाहिए। बुढ़ापे में दुख होता है, ऐसा कमाए, इतना कमाए, इतनी मेहनत किए, खाए नहीं, सोए नहीं, घूमे नहीं, अपनी इच्छाओं को मार मार करके हम आपके लिए इकट्ठा किए हैं। फिर बाल बच्चों को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, बहू को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। हमने इतना कमाया है, हमने इतना परिश्रम किया है, तुम्हारे लिए जोड़ जोड़ के रखा है, फिर लड़ते झगड़ते हैं, परेशान करते हैं। बच्चे कहते हैं हमने कहा था कि पैदा कर लो, हमने कहा था कि कमाओ। फिर कह रहे तुम्हारी नासई हो जा रे, कबहू सुख न पाओ। जब तुम जवान हो गए ऐसी कह रहे हो कि कबहू सुख न पाओ, और जब वो कुछ नहीं जानते थे तब तुम सुखी नहीं थे। इतना कमाए कि तुम सुखी नहीं थे। ना तुम सत्संग में गए, ना तुमने मनपसंद भोजन किया, ना मनपसंद कुछ पहना, ना कहीं घूमे फिरे, कुछ नहीं किया। अब जब वो समझदार हो गया तब कह रहे तुम्हारी नासई हो जा, तुम्हारी सेवा करेगा वो? बताओ, जीने का तरीका नहीं आ रहा है। एक कला के बिछुरे विकल भये सब ठाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, और एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। विकल शांति नहीं है, कल यानी शांति प्रसन्नता, और विकल यानी अशांति दुख। आदमी दुखी है ना, क्योंकि सत्संग में नहीं गया। वो बहू सत्संग में जाती थी, पति देव को बड़े परेशानी, सास ताना मारने लगी, अरे सत्संग तो बुढ़ापे में किया जाता है, अभी से तुम सत्संग में जा रही हो, ये तो बूढ़ों का काम। बहू ने कहा माँ जी आप सत्संग में जाया करो। सास सत्संग में नहीं गई। पति ने कहा देखो माँ कह रही थी सत्संग में जाती हो
कल से सत्संग में बंद, सत्संग नहीं जाना है। अरे कभी मन हो 15 दिन में, महीना भर में, कुछ दिन में चली जाया करो। रोज रोज सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता। जैसे आप लोग आते हैं, आपके घर में कोई कहे तो उस बहू ने क्या जवाब दिया, आपको जवाब देना है। उस बहू ने कुछ भी नहीं कहा, चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। आप कहोगे तो हम कैसे जवाब देंगे। उसने मुंह से जवाब नहीं दिया, उसने प्रैक्टिकल में जवाब दिया। थोड़ा सा अपने व्यवहार को चेंज किया। सुबह उठती थी, सत्संग में जाना रहता तो जल्दी जल्दी काम करती थी, आराम से उठी। 4 बजे उठती थी तो 6 बजे उठी। उठ कर के झाड़ू लगाती थी तो झाड़ू नहीं लगाई, पोछा लगाती थी तो पोछा नहीं लगाई। भोजन में 2 सब्जी बनाती थी तो दाल भात बना के रख दी। ऐने कि हर काम में कटौती करने लगी। एक दिन हुआ, सास ने, पति ने सोचा कुछ तबीयत खराब होगी इसलिए मन नहीं होगा, कुछ बात होगी, नहीं उठी भाई, कुछ दर्द हो रहा होगा। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। अब सास ने भी कहना शुरू कर दिया, पति ने भी कहना शुरू कर दिया, भाई जल्दी क्यों नहीं उठती हो, जल्दी उठा करो। झाड़ू पोछा क्यों नहीं करती हो, घर में गंदगी फैल गई है। दाल भात सब्जी रोटी बना के अच्छे से तुम पहले तो 2 सब्जी बनाती थी, बढ़िया से भोजन बनाती थी, प्रेम से खिलाती थी। अब क्या हो गया, जल्दी क्यों नहीं उठती हो, जल्दी काम क्यों नहीं करती हो, घर की साफ सफाई क्यों नहीं करती हो। बहू ने कहा कर लेंगे, रोज रोज झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत है, जल्दी उठने की। रोज रोज कभी कभार उठ जाएंगे जल्दी, कभी कभी झाड़ू लगा लेंगे, कभी कभी 2 सब्जी बना लेंगे। भाई कभी कभी से भी काम चल सकता है। पति को समझ में आ गई बात, सास को भी समझ में आ गई बात। कहे नहीं नहीं नहीं। बहू ने कहा देखो रोज सब्जी 2 चाहिए, रोज घर की सफाई चाहिए, 4 बजे उठ करके सारे काम चाहिए, रोज चाहिए ना, तो सत्संग कैसे कभी कभी कर लोगे। 2 दिन झाड़ू बर्तन मैंने साफ नहीं किए, बर्तन साफ नहीं किए, घर की सफाई नहीं की, कपड़े की सफाई नहीं की, घर में गंदगी आ गई कि नहीं आ गई, घर में गंदगी आ गई कि नहीं आ गई। और मन में गंदगी आती है कि नहीं आती है, मन में भी गंदगी आती है। यदि ये सत्संग ना करते तो हम जो आपको कह देते हैं या आप जो दूसरे को कह देते, मतलब एक दूसरे को हम जो कहते सुनते रहते हैं, उसकी सफाई होगी क्या। गंदगी आ जाती है, कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, गंदगी आती है ना मन में, विकार आ जाता। आज के बाद बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, लेन देन नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, होता है कि नहीं होता। लेकिन सत्संग करते रहते हैं तो क्या कहते हैं, वो तो वैसा ही हुआ तू मति होहु अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। सोना सज्जन साधुजन टूटी जोरे 100 बार, कूजन कुंभ कुम्हार का एक है धका दरार। हम कुम्हार का घड़ा नहीं है, इतना कच्चे नहीं है कि एक बार कुछ कह दिया, सुन दिया, गलती हो गई तो संबंध ही तोड़ दें। ये कैसे होता है, सत्संग से। मन में आ गया कचड़ा, गंदगी आ गई, फिर ठीक हो जाता है। कहते हैं एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया। किसका जौहरी, हीरों का पारखी आया। हीरे का पारखी, हीरे का व्यापारी आया, तो उसके पास 2 हीरा थे। उसने कहा कि राजा साहब मैं कई राज्यों में इस हीरा को लेकर के गया, इन दोनों हीरों को लेकर के गया, असली और नकली की कोई परख नहीं कर पाया, और मेरी एक शर्त है, एक कोहिनूर हीरा है, इसमें कौन असली है कौन नकली है, यदि कोई बता दे आपके राज्य में तो दोनों हीरा को मैं दे कर के चला जाऊंगा, और यदि नहीं बता पाए तो इस कोहिनूर हीरे की जितनी कीमत है उससे डबल कीमत मैं आपके राजकोष से अदा करूंगा। राजा ने कहा ठीक है भाई, अब कोई हीरा के जौहरी ना हो तो राज दरबार की तौहीनी। राजा को ये शर्त मंजूर करनी पड़ी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने परखने का प्रयास किया लेकिन हीरा को परख नहीं पाए। अब शर्त के मुताबिक डबल कीमत देनी थी। वहीं पर एक सूरदास जी बैठे थे।
सूरदास जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज यदि आपको बुरा ना लगे, एक अवसर मुझे मिले तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई आँख वाले नहीं बता पाए, बड़े बड़े पारखी लोग नहीं बता पाए कौन असली कौन नकली, बिल्कुल हूबहू एक जैसा दिखने में, वजन में, हर चीज में। सूरदास ने कहा, महाराज आप एक मौका तो दीजिए मुझे। राजा साहब ने कहा, भाई अब मरता क्या नहीं करता। कहते ना, जब आदमी को गर्ज पड़ती है तो गधा को भी बाप कहना पड़ता है, कोई बात नहीं है। देख लीजिए सूरदास जी, आप भी ट्राई करिए। सूरदास ने कहा, महाराज थोड़ा सा सभा से बाहर जा कर के मैं परीक्षण करना चाहता हूँ। जाइए भाई, जहाँ जाना है। सूरदास हैं लेके थोड़ी भाग जाएंगे, और भागेंगे तो कितना कहाँ जाएंगे, कितना दूर जाएंगे। जाइए। सूरदास जी थोड़ा सा जहाँ सब बैठे थे उससे बाहर, जहाँ धूप निकली थी वहाँ गए, और 15-20 मिनट दोनों हीरों को धूप में रख दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर आए। सूरदास जी ने कहा, महाराज ये दाएं हाथ का हीरा नकली है और ये बाएं हाथ का हीरा असली है। जौहरी नतमस्तक हो गया, बोला ये कैसे हो गया, कैसे जान गए? बात तो सही है, आज कितने राज्यों को जीत करके आने के बाद मुझे यहाँ अपने हीरा को राजकोष में दान देना पड़ेगा। राजा ने पूछा, सूरदास जी ये बताइए, आप आँख वाले नहीं हैं, आपको कैसे परख हुई हीरा की? आप लोग बता सकते हैं कैसे परखा होगा वो? सूरदास जी ने कहा, नकली हीरा धूप में गर्म हो गया और असली हीरा कभी धूप में गर्म नहीं होता है। असली हीरा कभी टूटता नहीं, असली हीरा कभी गर्म होता नहीं, क्योंकि वो इतने तापमान में बनता है हीरा कि बहुत ज़्यादा, बहुत डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तब वो हीरा पक करके तैयार होता है। ज्वालामुखी से भी ज़्यादा तापमान में हीरा बनता है। कोयले से हीरा बन जाता है ऐसे कहते हैं, कैसे बनता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत तापमान में हीरा बन करके तैयार होता है। सूरदास जी ने कहा, महाराज जो गर्म नहीं होता वो असली हीरा, और जो गर्म हो जाता है वो नकली हीरा। हम और आप सब ऐसे ही हैं, कोई असली हीरा है तो कोई नकली हीरा है। जो गर्म हो जाता है, थोड़े में क्रोध कर लेता है, लोभ कर लेता है, लालच कर लेता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, कमजोर हो जाता है, वो क्या है? नकली हीरा। वो हीरा नहीं, पत्थर है। भले मनुष्य दिख रहा है लेकिन वो इंसान से भगवान नहीं बन सकता। इंसान से भगवान कौन बनता है? भगवान के जीवन को आपने पढ़ा है, राम के जीवन को, कृष्ण के जीवन को, बुद्ध के जीवन को, महावीर के जीवन को, सदगुरु कबीर साहब जी के जीवन को, ये संसार के महापुरुषों के जीवन को आपने पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि कितने कितने कष्ट सहे इनने, कितनी कितनी प्रतिकूलताएं सही इन्होंने, लेकिन ये टूटे नहीं। ये क्या थे? असली हीरा। ये असली हीरा। ये समाज, ये संसार, ये प्रतिकूलताएं, ये दुख, ये परेशानियां हमको पकाती हैं। जो दुख सुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको दुख सुख झूठे हैं वो भाव से पार गया है। यदि भाव सागर से पार जाना है तो संसार के तमाशे में उलझना नहीं है। इस दुख सुख को आप खेल समझिए, तमाशा समझिए। ये दुख सुख आते जाते रहते हैं। हम लोगों ने उस दिन आपको भजन सुनाया था ना, दुख आते हैं सुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम कैसे रहते हैं? मस्त रहते हैं। कौन रहता है मस्त? असली हीरा, जो कभी गर्म नहीं होता। तो हम सबको क्या करना है? दिमाग को ठंडा रखना है। 5 बातें, इस पर हम फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। दिमाग को ठंडा, जेब को गरम, आँखों में शर्म, मर्यादा होनी चाहिए, लिहाज होना चाहिए। दिमाग को रखिए ठंडा, आँखों में रखिए शर्म, जुबान को रखिए नरम, दिल में रखिए रहम। और एक चीज़ और है, दिमाग को ठंडा, दिल में, आँखों में शर्म, दिल में रहम,
और जीभ में नरम, मीठा बोलिए। ये सारी बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं ना, तो फिर हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। बड़े सुंदर सुंदर सूत्र मिलते हैं संतों से। इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। सत्संग बिना हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता। तो कभी ना कहना कि सत्संग के लिए हमें समय नहीं मिलता, स्वाध्याय के लिए हमें समय नहीं मिलता, ध्यान के लिए हमें समय नहीं मिलता। जब कभी सहेली सहेली बैठा करो, पड़ोसन पड़ोसन, देवरानी जेठानी, सास बहू, तो ज्ञान की चर्चा करना चाहिए। इधर उधर तेरी मेरी लगाने का काम, खुसुर पुसुर वाली बात नहीं करनी चाहिए। कैसी है तुम्हारी सास, कैसी है तुम्हारी बहू, सब अच्छे हैं। देखो एक दिन बुढ़ापे में अच्छा कहना पड़ेगा, मजबूरी में कहना पड़ता है। कहना पड़ता है कि नहीं? कोई पूछता है तो कह देते हो नहीं नहीं बहुत सेवा हो रही, बहुत अच्छे हैं बहू बेटा, बहुत रोज मार रहा है भले, लेकिन क्या कहना पड़ता है? कहना पड़ता है बहुत अच्छे, समय से भोजन बहुत अच्छे, हमारे बहू बेटा जैसे तो भगवान सबको दे। अंदर से कह रहे हैं भगवान सबको मिले ऐसे बहू बेटा जैसे हमको मिले हैं। अंदर वाला जान रहा है कैसे मिले। तो भाई बुढ़ापे में झूठ ना बोलना पड़े, जवानी में झूठ ना बोलो। कि क्या बता रही थी कि कछ नहीं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे और लगा रहे हैं बिल्कुल एक की दो। बहू तो हमारी डायन है, चुड़ैलन है, पता नहीं का है, नीच खानदान की, ऐसे तक कह देते हैं। और पूछ दिया कहीं क्या बता रही थी, क्या हो रहा था? कछु नहीं ऐसा ही, कछु नहीं ऐसा ही समझ जाओ, बहुत कुछ है। हाँ तो झूठी, आप झूठ बोलोगे जवानी में तो बुढ़ापे में झूठ बोलना पड़ेगा। जब वो ताना मारेगी, तुम्हें समय से भोजन नहीं देगी, तुम जिस लाठी को लेके वही लाठी छुड़ा के तुमको ढकेल देगी, ठुसिया देगी। करते हैं, हमने देखा है। अब रो रही हैं और कोई पूछा तो कहती है बहुत अच्छी हमारी बहू, बहुत अच्छी, बहुत सेवा करती, भगवान ऐसी बहू तुम्हें भी दे। अंदर में अभी वही विवेकानंद वाला भाव है, हमें जैसी मिली भगवान ऐसे तुम्हें भी मिले। हम तो जैसे तैसे काट ही रहे हैं, तुम ना सुखी रहो। ये फितरत है आदमी, ये सोच आदमी की, वो सही नहीं बताता। बुढ़ापे में भी सच नहीं बोलता, बूढ़ा आदमी बुढ़ापे में भी सच नहीं बोलता। कहते बैंड बाजे कब बजेंगे, शादी के लड्डू कब मिलेंगे। बूढ़े बूढ़े भी बच्चों को यही शिक्षा दे रहा है, जय जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वही कहे कुशलाता। सत्संग में गए ही नहीं। अरे बेटा, अरे बिटिया, शादी नहीं करोगे तो तुम कैसे जियोगे? हम नहीं जी पाए, तुम कैसे जियोगे? तो इस प्रकार से कायर और कमजोर लोग अपने बच्चों को भी कायर और कमजोर बना देते। कायर नहीं, सूरवीर बनो। क्या दुनिया के लोग शादी विवाह बाल बच्चे करते हैं, हम भी उतना ही करेंगे। क्या हम इससे अलग, इससे अच्छा कर सकते हैं? थोड़ा सा सोच के देखो, साहस करके देखो, विचार करके देखो। क्या दुनिया के लोग जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे? क्या जितना हमारे माता पिता परिवार या रिश्तेदार लोगों ने किया उतना ही हम भी करेंगे? क्या इससे आगे कर सकते हैं? बात मैंने यहाँ से शुरू की थी। क्या हम कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अपने कल्याण के लिए, कुछ समाज की सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं? इस पर चिंतन करिए, इस पर विचार करिए और अपने जीवन में करके देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप और हम नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, थोड़ी सी उसे हवा देने की आवश्यकता है। आप भी शोला बन सकते हैं। एक छोटी सी चिंगारी यदि उसको हवा मिल जाए तो शोला बन जाती है कि नहीं बन जाती? वो सब कुछ को जला करके तहस नहस कर सकती है कि नहीं कर सकती? आप एक माचिस की तिल्ली से चूल्हा जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और पूरा भोजन बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? बड़ी बड़ी जंगल की आग लग सकती है एक इतनी सी माचिस की तिल्ली से। शुरुआत किससे होती है? इतने से। लेकिन वो कहाँ तक पहुँच जाता है? हम और आप भी छोटे नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं। कायर ना बनो,
अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी शक्ति से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि हम जो कर रहे हैं इससे बहुत कुछ और बहुत सुंदर और बहुत थोड़े समय में कर सकते हैं। संसार के महापुरुषों को देखिए, हमारा जीवन कैसे बना। हमारा जीवन उनके जीवन को देख करके आगे बढ़ सकता है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस जीवन के समय को ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आप सबसे निवेदन किया, आइए सत्संग के समापन वेला में हम सभी लोग कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन करते हैं। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का धुला लो प्यारे मना, मैल मन का धुला लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो मना, गंगा भी सच है यमुना भी सच है, गंगा भी सच है यमुना भी सच है, सरस्वती सच है प्यारे मना, हाँ सरस्वती सच है प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो ज्ञान गंगा नहा लो मना, ज्ञान है गंगा ध्यान है यमुना, ज्ञान है गंगा ध्यान है दान सरस्वती प्यारे मना, हाँ दान सरस्वती प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो मना, हाड़ चाम की बनी है काया, हाड़ चाम की बनी है काया, मूरख मन क्यों देख भुलाया, मूरख मन क्यों देख लुभाया, शक्ति मिटा लो प्यारे मनाया, शक्ति मिटा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो ना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का धुला लो मना, मैल मन का धुला लो मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की भक्तिमयी माता बहनों की बंदों सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरी हाथ वचन उचारो, बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अपने अपने
अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। साहेब बंदगी।